श्री बिहारी जी महाराज हम सबके आधार, हमारे प्यारे, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो तो उनकी कृपा मिलती ज़रूर है। उनकी कृपा अनंत है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अपने भक्तों की मन की आंतरिक पुकार हमेशा सुनते हैं। मगर याद रखना, भक्त भी ऐसा हो जो पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो, उन पर पूरा विश्वास करे। प्रभु अधूरा विश्वास, अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते। एक समय वृंदावन में चीर घाट के पास एक संत कृष्णा कथा कह रहे थे। उनके स्वर में बहुत मिठास थी और उस आवाज़ का आकर्षण सबके मन को अपनी तरफ खींच रहा था। यही कारण था कि अच्छी खासी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने आते थे। ये संत थे श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। करीब 10 वर्ष से वृंदावन में वास कर रहे थे। कहाँ से आए थे ये कोई नहीं जानता था। अपने गुरु के साथ वृंदावन में ही रहते और पुराणों की कथा कहते। श्री बांके बिहारी जी महाराज में उनकी अनन्य भक्ति थी। बिहारी जी हैं ही ऐसे जो उन्हें देखे उनका दीवाना हो जाए। जब से श्री रामकृष्ण दास जी वृंदावन आए थे तब से उनका नियम था दिन में 2 बार श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करना। सुबह और शाम दोनों समय रोज़ नियम से वो मंदिर जाते, दर्शन करते। कितना भी तूफ़ान हो, बारिश हो, तबीयत खराब हो, उनका नियम कभी नहीं टूटा। एक समय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। न जाने क्यों उनके मन में एक तीव्र विरह वेदना उठ रही थी। मतलब जैसे हम किसी अपने से अलग होते हैं तो कैसा लगता है, कुछ वैसा सा। वजह उन्हें नहीं पता थी कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। पिछले कई दिनों से उनके मन में विचार आ रहा था कि कितने वर्षों से वह बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, पर जाने कब ठाकुर जी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। विचारों की श्रृंखला रोज गहरी होती जाती, पर उन्हें जवाब न मिलता। वो दिन रात बिहारी जी को प्रसन्न करते, फिर खुद से कहते, आएगा वो दिन भी आएगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। फिर खुद से कहते, कब करेंगे कृपा, क्या मेरी सेवा भक्ति में कमी है। फिर खुद कहते, बिहारी जी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, मुझ पर भी कृपा होगी। रोज़ रात को उनके मन में ऐसा ही द्वंद्व युद्ध होता। रात को जब वो सोते तो उन्हें लगता जैसे उनके पास कोई मीठी मीठी हंसी हंस रहा है। कभी उन्हें फूलों की तेज़ गंध आती तो कभी इत्र की भीनी भीनी महक मन को छू जाती। नींद रह रह कर खुल जाती। पहले तो कोई वहम सा लगा, फिर लगा नहीं सचमुच कुछ तो है। एक समय उन्होंने सोचा कि आज गुरुजी से पूछूंगा, लेकिन भूल गए। शाम को जब वो बिहारी जी के दर्शन करके लौटे तो उनके गुरुजी के पास उनके एक भक्त बैठे थे। वे भक्त जयपुर से आए थे। वे जयपुर में कोई भंडारा कराना चाहते थे, पर गुरुजी ने कहा कि वे तो जा नहीं पाएंगे और श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की तरफ इशारा करके उन्हें साथ जाने को कहा। अब रामकृष्ण बाबा उदास हो गए। उनका मन तो यहाँ बिहारी जी में अटका था, पर गुरु आज्ञा को टालना नामुमकिन था। फिर सोचा शायद बिहारी जी महाराज की भी यही इच्छा है, शायद वो मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरे जाने का विधान रचा। अब सब तय हो गया, सुबह जयपुर जाना था। श्री रामकृष्ण दास जी बहुत उदास थे, श्री बिहारी जी महाराज से कुछ गुस्सा भी। वो इन्हीं सब बातों की उथल पुथल में लगे थे, पर आज फिर उन्हें रात भर ऐसा लगा मानो धीरे से कोई हंस रहा है या फिर एक मीठी सी महक पूरे चित्त पर छा रही है। कभी फूलों की खुशबू, कभी इत्र की मीठी महक, कभी भक्त का गुस्सा, कभी प्रेम के उल्हाने। खैर ऐसे तैसे रात बीती। सुबह जाने के लिए तैयार हुए। कुछ और लोग भी जा रहे थे। उन भक्त की जयपुर में बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे थे। वो सभी बात कर रहे थे कि अब तो काफ़ी समय हवेली में रहने को मिलेगा,
साथ ही वहाँ के ठाट बाट भी लेंगे। साथ जा रहे सभी खुश थे। जयपुर भी घूमने को मिलेगा। सभी जोरों शोरों में तैयारियों में लगे थे, पर रामकृष्ण दास जी के मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, हे बिहारी जी, मुझे यहीं रोक लो। मैं आपका दास हूँ तो कृपा करो, मेरी परीक्षा ना लो। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। मुझे नहीं रहना किसी हवेली में। मेरे लिए तो मेरी ब्रज रज में ही हर सुख है। कृपा करो दीनानाथ, कृपा करो। इधर बाबा प्रार्थना कर रहे थे, उधर सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। तभी सहसा न जाने कहाँ से बादल घुमड़ कर आए और तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी बरसा तो ऐसा बरसा मानो कभी रुकेगा ही नहीं। मोटी सी पानी की परत बरस रही थी। आर पार कुछ दिखता ही नहीं था। कहाँ तो अभी इतनी तेज़ धूप निकली थी और कहाँ अचानक ये बारिश होने लगी। सबको आश्चर्य हुआ। उस घनघोर बारिश में गाड़ी चलाना संभव ही नहीं था। इसलिए अगले दिन जाने का तय हुआ। सभी गाड़ी से उतर गए और जल्दी से सामान भी अंदर रखा। शाम को बारिश रुकी, मौसम साफ हुआ। ये देखकर सब खुश थे। सोचा कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे, पर ये क्या, अगले दिन रामकृष्ण बाबा को तेज़ ज्वर चढ़ गया। वैद्य को बुलाया। बाबा अंग्रेज़ी दवा खाते नहीं थे, इसलिए देसी दवा दिलाई गई। लक्षण देखकर वैद्य ने गंभीर सी मुख मुद्रा बनाते हुए कहा, बाबा को सानिन्नपात ज्वर हो गया है। सभी चिंता में पड़ गए। गुरुजी ने रामकृष्ण बाबा का जाना स्थगित कर दिया और बाकी लोगों को जयपुर भेज दिया। अभी सब लोगों को जयपुर के लिए निकले आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि रामकृष्ण बाबा का बुखार जाता रहा और वे बिल्कुल चंगे हो गए। सभी हैरान, कहाँ गया सानिपाती ज्वर। ये तो ऐसे लग रहे थे मानो कभी बीमार ही ना हुए हों। गुरुजी ने तो यहाँ तक कह डाला कि रामकृष्ण ने ज़रूर कोई सिद्धि कर ली है, जिससे बुखार चढ़ भी जाता है और उतर भी जाता है। इस पर रामकृष्ण बाबा ने अपने हृदय की बात गुरुजी को बताई और अपने साथ हो रहे अनुभवों को उनसे कहा। गुरुजी सुनकर मौन रह गए। फिर बोले, देखा, बिहारी जी हर दम साथ रहते हैं और इतनी कृपा करते हैं, और तुम कहते हो कि तुम पर कृपा नहीं है। ठाकुर जी देखो, तुमसे कितनी प्रीति करते हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। क्या ऐसे तेज़ अचानक बारिश किसी ने देखी है? इतना तेज़ बुखार और एकदम अपने आप उतर गया, फिर कोई कमज़ोरी भी नहीं। ये सब बिहारी जी महाराज की कृपा है। रही बात साक्षात दर्शनों की, तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, वे अवश्य मिलेंगे। वो तुम्हारे पास रात में आते हैं, तभी तो तुम्हें फूलों और इत्र की महक आती है। एक दिन साक्षात दर्शन भी ज़रूर देंगे। अब गुरुजी से ये सभी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण बाबा के मन को बल मिला और उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। बाबा तभी बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच गए और रो रो कर बिहारी जी को धन्यवाद कहा। देखा, ऐसे हैं बिहारी जी, भक्तों के मन की इच्छा पूरी करते हैं, पर अपने तरीके से। हम उनसे जो भी मांगे, पर वो हमें देते वही हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। इसीलिए हमेशा उन पर विश्वास करो। विश्वास ही हमारी भक्ति और प्रेम को दृढ़ कर सकता है। बोलो बाके बिहारी जी महाराज की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी लाडली किशोरी जू की जय।